जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात आर के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श की टॉपिक है कि अगर संविधान के द्वारा पारित किया कानून मगर अपने ही देश में अब ये जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है और आज पूरे देश के अनेक जगह पे ये लोगों ने तांडव किया। सबसे पहले जो परसों की बात थी, 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में गाड़ियां जला दी गई और ममता बेगम जो खुद को कहती मैं बंदोपाध्याय हूं, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, मैं चंडी पाठ करती हूं, मगर उन्होंने एक भी शब्द बोला नहीं और न ही किसी उग्रवादियों पे, उपद्रवियों पे किसी प्रकार का कोई एक्शन हुआ। इसका मतलब यह है कि कट्टरपंथ सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए ममता बनर्जी तुष्टीकरण का जो नाटक कर रही है, ये वैसे भी पश्चिम बंगाल का ये बहुत पुराना इतिहास है। चाहे इसके पहले वामपंथी थे, वामपंथी भी ऐसे करते थे, उग्रवाद, कट्टरपंथ, काट मार करके वापस वो सत्ता में आ जाते थे और उनके जाने के बाद 35 साल तक वो लोगों ने राज किया और उनके जाने के बाद ममता बनर्जी भी वही सेम पैटर्न यूज कर रही हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, अगर ममता बनर्जी की पुलिस सामने असहाय खड़ी है, मतलब इन कट्टरपंथियों पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही। अब आज की जो घटना थी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक बस जा रही है, बस में भगवा झंडा लगाया है और वहां पे वक्फ बिल के अगेंस्ट में प्रदर्शन करने वाले अब जबरदस्ती बस के ऊपर चढ़ गए, उसके कांच शीशे फोड़ दिए और उसको डराया धमकाया और उसका भगवा झंडा उतार के उसमें फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत, सीरिया से इतनी मोहब्बत, ISIS से इतनी मोहब्बत कि अपने देश के, अपने सनातनियों के झंडे से इतनी नफरत, ये कब तक चलेगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से अमित शाह जो गृह मंत्रालय में बैठे, अगर ये नपुंसक जैसा बैठे रहेंगे, ये सिर्फ ऐसा सब कुछ होने देंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो सीधे कहता हूं, यू मस्ट टेक हर टू एक्शन अगेंस्ट ममता गवर्नमेंट। एक बार अगर नहीं आती ऑनलाइन तो उसकी सरकार को बर्खास्त करो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करो। क्यों? अपने देश में ऐसी अराजकता बिल्कुल भी मान्य नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आज और भी, और लखनऊ में जो घटना हुई है कि लखनऊ में कट्टरपंथियों ने लोगों के गाड़ियों पे तोड़फोड़ किया है। ठीक है, अब देखो लखनऊ, कानपुर, आगरा, यहाँ पे जो कुछ होगा वहां पे हमें भरोसा है कि एक सक्षम सरकार है, योगी आदित्यनाथ महाराज है। तो योगी आदित्यनाथ के सरकार में कोई कट्टरपंथी फंड नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वहां पे न्याय देने वाली सरकार है। देखो, कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल में एक घटना और हुआ है कि एक SUV गाड़ी जा रही है, अब उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, आगे उपद्रवी आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जरा जाके आगे कह दो, हम लोग बहुत अर्जेंट है, थोड़ा सा जाने दो। अब कट्टरपंथी
उनकी गाड़ी पे चढ़ के उनका शीशा फोड़ दिए और उनके ड्राइवर के साथ मारामारी किए। ये मेरा कहने का मतलब है, इतना मनमानी। और ममता बनर्जी एकदम खामोश है कि उनको मुस्लिम अपीजमेंट के, उनको अगले साल होने वाला चुनाव, तो मैं कहता हूं कि अगले साल चुनाव नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो और तब तक वहां पे चुनाव मत कराओ जब तक कि जम्मू कश्मीर के जैसा एकदम शांत न हो जाए। और वहां पे जीरो टॉलरेंस, वहां पे आर्मी लगाओ और वही सेम जीरो टॉलरेंस नीति लगाओ राज्यपाल कानून में। अगर जितने भी उपद्रवी है, चाहे किसी भी समुदाय के हैं, जब तक शांति नहीं हो जाती, जब शांति बहाल हो, तब पश्चिम बंगाल में चुनाव होना चाहिए। ये ममता बनर्जी को उठा के नजरबंद करके इसको जेल में डालना चाहिए और इसके साथ 3rd डिग्री यूज करना चाहिए। ये अपने देश को पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश बनाना चाहती है और कट्टरपंथियों को जिस हिसाब से प्रसव दे रही है, जिस तरह से प्रसव दे रही है, ये आने वाले समय में बिल्कुल भी गलत है। वहां पे दूसरी जो वहां पे वामपंथी, विपक्ष में वामपंथी, विपक्ष वामपंथी भी खामोश बैठे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष को रास्ते पे उतरना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे उतरती है। हाँ, अभी कल सीपीआईएम के भी छात्रों ने उग्र आंदोलन किया और वहां पे ममता बनर्जी का घेराव किया। मैं कहता हूं, ममता बनर्जी, अगर आप कानून व्यवस्था नहीं सुनिश्चित कर पा रही हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है, सभी को मिल के रहना चाहिए। ऐसा कट्टर पंथ को बढ़ावा देना देश में कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और भाईचारा देश में कायम होना चाहिए। वही आज मुंबई में भी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ एआईएम ने धरना प्रदर्शन किया, मगर उनकी संख्या बहुत कम थी और यहाँ की पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लिया। किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं। मैं कहता हूं कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, 17 से अधिक याचिकाएं डाली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पूरे देश में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर कोई मान्य करता है, तो आप लोगों को किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है एक कानून वक्फ बोर्ड का जो आया है अमेंडमेंट आपके खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे रोक भी लगा सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं कानून सही है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। मगर ये भीड़ तंत्र से आप सोचो देश चलेगा, तो देश नहीं चलेगा। देश चलेगा लोकतंत्र से और देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और कानून का इकबाल पूरे देशों में लागू होना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण सही लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।